हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आवाज ही नहीं आ रहा, प्रेज द लॉर्ड। एक आज बहुत खुशी का दिन है। आप लोग जानते हैं, जैसे अभी सुना पिता का दिवस सब मना रहे हैं, मालूम है आप लोग? हेलो, हाँ। तो कैसा है ना कि सब लोग पिता का दिवस मना रहा है। ऐसा होता है कि हमारा पिता को हम बहुत आज के दिन बहुत प्यार करते हैं। सब लोग सेल्फी लेके फ़ोटो लगा के फेसबुक पे व्हाट्सएप पे देखते हैं, सब कुछ लगाते हैं। बाकी का साल भर हम लोग उससे प्यार नहीं करते, उससे पूछते नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो दिन के लिए एक अच्छे से फ़ोटो सब लेके एकदम पप्पी सब देके ऐसा सेल्फी लेके रखते हैं। दूसरी बात, आज का दिन प्रभु का दिन। हेलो, प्रभु का दिन हम मनाते हैं, रोज मनाते हैं, क्योंकि हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जैसे मैं आ रहा था रास्ते पे, मैं सोच रहा था कि मैं क्या शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। और फिर रास्ते पे आते आते फिर मुझे याद आया कि जब मैं परमेश्वर में आया तो पहला बार जब परमेश्वर ने मुझसे बात किया, एक वचन से बात किया। वही वचन यहाँ बैठे बैठे पास्टर जी ने भी आज वही कहा। यिर्मयाह का किताब पहला अध्याय उसका 5वां वचन, मैंने उसको अच्छी तरह से मार्क करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पे था। मैं 98 में प्रभु में आया, छोटा लड़का स्कूल का था उस टाइम पे। मैं 98 में प्रभु में आया और मैं पहला व्यक्ति था मेरे घर से आने के लिए, और मेरे घर पे कोई भी विश्वासी नहीं था। लेकिन जब मैं आया तो मेरे पूरे परिवार मेरे खिलाफ थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मेरा परिवार को भी विश्वास में प्रभु ने लाया, और एक ही रात में हम सब लोग डिसाइड कर लिए कि हम बपतिस्मा भी लेंगे, प्रभु के साथ ही आगे चलेंगे। तो पूरा परिवार सहित हम लोग आगे बढ़े। लेकिन एक समय आया जब मेरा पिताजी गुजर गया। हेलो, सुन रहे? मेरा पिताजी गुजरने के बाद पूरा जो लोड था ना मेरे सर पे आ गया कि घर संभालो, सब देखो, मम्मी भी है, वो भी काम पे कभी गई नहीं थी। तो ये सब के बाद क्या हुआ कि मैं लोगों में जाने लगा। पहले तो स्कूल था, घर था, चर्च था, ऐसा था। अभी लोगों में रहने लग गया तो छोटा छोटा गाले में यहाँ वहाँ काम करने लग गया, तो वो लोगों की तरह मैं रहने लग गया। फिर प्रभु थोड़ा दूर होने लग गया, क्योंकि प्रेयर में जाने टाइम नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है, मैं ज़्यादातर इसमें जा रहा हूँ, समय मेरा काम में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, बाकी चीज़ों में जा रहा है, ये करना है वो करना है। और लोगों के बीच में रहते रहते मैं एक अलग ही रास्ता चुन लिया, और रास्ता ऐसा चले गया मेरा कि मेरे जीवन में प्रभु किधर भी नहीं है। हेलो। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मेरे को अचानक में एकदम, मैं ऐसा एक जगह पे बैठा है और मेरा साथ में मेरा दोस्त है, हम लोग दारू पी रहे, समझ में आ रहा है? हम लोग दारू पीने बैठा है एक जगह पे, और मेरे को अचानक में ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को कुछ तो अजीब हो रहा है। मैंने पिया भी नहीं था उस टाइम, सिर्फ रखा था वहाँ पे, पीने के लिए जा ही रहा था। अचानक में एक अजीब सा ये हुआ, मैं बोला अभी आता हूँ मैं। और मैं बाथरूम में गया और आईना देखा तो मेरा मुंह पूरा एकदम सूखा सूखा, एकदम अजीब सा हो गया था। मैं डर गया। फिर मैं वापस बाहर आया। बाहर आने के बाद मेरे को वो ऐसा क्लब जैसा जगह था, सब लोग बैठे थे, और वहाँ पर ऐसा अचानक में आवाज़ आ रहा है, विवेक तू कहाँ है? मैं अचानक में मेरा दोस्त को बोला, कोई तो मेरे को पूछ रहा है, माइक में बुला रहा है करके। बोला तेरे को ऐसा लग रहा है ये तेरे को हो गया करके। मैं बोला पिया ही नहीं मैंने अभी तक तो। फिर बाद में दूसरा आवाज़ आ रहा है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरे को अचानक में एक ऐसा ये होने लग गया, मेरा छाती सब एकदम फास्ट होने लग गया, एकदम अंदर से मेरे को पसीना छूटने लग गया, एकदम पागल जैसा हो गया। मैं फटाफट रिक्शा पकड़ के वहाँ से घर चला गया। रिक्शे के लिए भी पैसा नहीं था, दोस्त से पैसा लेके मैं रिक्शा से घर पे चले गया। घर पे जाने के बाद मेरे को ऐसा एकदम बेचैनी सा होने लग गया। रात भर मैं सो नहीं पा रहा था, क्यों ऐसा हो रहा है करके, और मेरे को दूसरा दिन काम पे भी जाना है। तो अचानक में रात को मेरे को ऐसा खांसी आने लग गया और मेरा मुंह से थोड़ा सा खून निकल गया। मैं डर गया तो दूसरे दिन वापस ऐसा थोड़ा 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 करके खून जा रहा है ऐसा। फिर पता चला वो कफ के साथ निकल रहा था, तो मुझे डर लगने लग गया। मैं बोला मुझे कैंसर तो नहीं हो गया? तो मेरे सारे दोस्तों को मैंने बोल दिया, सबको मुझे माफ़ कर दो, हाँ मेरे से कोई गलती हो गया तो मेरे को माफ़ करना। सबके साथ मैं बहुत अच्छे से रहने लग गया, समझ गए? उसके बाद ये बढ़ने लग गया। एक रात को अचानक में मेरे को बहुत खांसी, जैसा खांसी आता था मेरा मुंह से थोड़ा खून निकल रहा था। एक दिन बहुत ज़्यादा हो गया मेरे को खांसी, और छाती में दुखने भी लग गया, और वैसे ही मेरा मुंह से थोड़ा खून निकल गया। और मेरा छोटा भाई ने देखा कि बेसिन में पूरा खून हो गया। अचानक में उसने बुला लिया, मम्मी को सब बुलाया, बहन को बुलाया, सब उठ के बैठा है। अब सब लोग उठ के बैठा है, मैं सिर्फ सो रहा है, ऐसा हो गया।
कि मेरे को अच्छा नींद आया तो मैं वो करके होके सो गया। इन लोग सब लोग जागा हुआ, ये लोग टेंशन में, इसको क्या हुआ है करके। दूसरा दिन डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला अरे आप एडमिट हो जाओ। एडमिट करने के बाद वो दिन रात को मेरे को ऐसा डर लगने लग गया कि यार मैं कहाँ आ गया अभी। और डॉक्टर बोला इसको कम से कम 4 से 5 महीना लगेगा, इसको निमोनिया बहुत बुरी तरह से हुआ है, टीबी में बदल सकता है आने के टाइम पे। और वो घबराहट से मैं एकदम, और वो दर्द था ना जो अंदर का, वो दुखने इतना दुखता था कि ऐसा लगता है कोई सुई से टोच रहा अंदर। उसके बाद 2-3 दिन में मैंने क्या बोला, मैंने ऐसा बैठा था, मम्मी ने यही बाइबल ला के दिया, यही बाइबल अभी तक यूज़ कर रहा हूँ उस दिन से। ये बाइबल ला के दिया मम्मी ने, और मम्मी ने बोला ये पढ़। और ये ला के मेरा उधर पे जो फल सब रखता है मालूम है, एक ऐसा टेबल होता है बेड के बाजू में, उसका ऊपर रख दिया था। रात को कुछ ऐसे 3-4 बज रहा था और अचानक में मेरा नींद खुल गया। और नींद खुलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या करूँ करके, कुछ नहीं, ऐसा छोटा सा एक डिम लाइट जैसा है उसमें ऐसा था, मैंने ऐसा ये बाइबल ऐसा उठा के ऐसा देखने के लिए ऐसा खोला। जैसे खोला तो यिर्मयाह का किताब खुल गया, समझ रहे। मैं यिर्मयाह का किताब खुला, और खुल के फिर बाद में मैंने वो वचन, मेरे को इतना साफ दिख रहा था इवन वो डिम लाइट में, वो 5वां वचन वो बहुत अच्छी तरह से दिख रहा था। आप कोई पढ़ सकता है उसको? यिर्मयाह पहला अध्याय उसका 5वां वचन। हाँ। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, हाँ। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। आमीन। आगे। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। हाँ। तब मैंने कहा, हाँ। हाय प्रभु यहोवा, हाँ। देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, हाँ। क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। हाँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ। मत कह कि मैं लड़का हूँ, हाँ। क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं हाँ। वहाँ तू जाएगा, हाँ। और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। आमीन। समझ में आया? ये वचन जो था ये मेरे लिए ही था ऐसा मुझे लगा, क्योंकि उसमें कहता है कि मैं उस समय में सोचने लगा कि अगर मैं आज का दिन चंगाई पाता हूँ तो मैं प्रभु तेरे लिए निकल जाऊँगा, फिर मैं पीछे नहीं मुड़ने वाला, मैं तेरे लिए निकल जाऊँगा। और ये पहले से ही लोग मुझे कहते थे अरे परमेश्वर के साथ हो जा, परमेश्वर का, मैं बोलता था ऐसा ऐसा करके अवॉइड करता था। लेकिन अब मेरे अंदर वो आ गया कि मैं अगर चंगाई पाता तो मैं प्रभु के साथ चलूँगा। और ये वचन इतना साफ है कि वो कहता है कि उसमें वो भी बोलता है कि मैं जो सोच रहा था कि मैं तो एक छोटा लड़का है, मैं क्या लोगों को जाके वचन सुनाऊंगा, लेकिन प्रभु क्या बोलता है कि तुझे वो बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे द्वारा बोलने वाला हूँ। हालेलुया। उस दिन से लेके आज का दिन तक प्रभु मुझे चला रहा है। मेरा जो मैं एडमिट था, मुझे डॉक्टर ने बोला 3 से 4 महीना लगेगा, सिर्फ 4 दिन में मैं वहाँ से डिस्चार्ज में आके आ गया। और वहाँ से सीधा मैं जाता बाइबल कॉलेज, वहाँ से पढ़ाई करने के लिए। वही दिन जिस दिन मेरा डिस्चार्ज था उसी दिन बैग लेके मैं लोनावाला स्टेशन पहुँच चुका हूँ। हेलो। रातों रात में सब चीज़ परमेश्वर बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर जब आपको लेके आने वाला रहता है, परमेश्वर ने आप लोग को चुना है। आपको सबसे पहली बात ये जानना ज़रूरी है कि प्रभु ने आपको चुना है। आप लोग बोलते ना ऐसे ही नहीं यहाँ पर बैठे हो, आप लोग यहाँ पर बैठे हो ऐसे ही नहीं बैठे हो। प्रभु ने आपके ऊपर एक मकसद रखा है और प्रभु वो मकसद पूरा करेगा आपके द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु आपको चुना है। जैसा पास्टर ने बताया थोड़ी देर पहले कि आप लोग कौन हो? चुने हुए लोग हो। क्या हो? चुने हुए। आज का दिन जो था ना, मैं सोच नहीं सकता, इतना कनेक्टिविटी जो है परमेश्वर का बहुत टच हो गया मेरे को। एकदम अच्छा लगा मेरे को कि मैं जो सोच रहा था और वही चीज़ मैं सोचा आज मैं वही शेयर करूंगा, वहीं से वही वचन लिंक भी होगा एकदम से। इसका मतलब यही होता है कि प्रभु हमारे बीच में है। हेलो। और दूसरी बात यह है कि प्रेरितों का काम में कहता है कि जब प्रभु का आत्मा सबके ऊपर आया तो सब लोग एक मन और एक चित्त हो गए थे। क्या हो गया था? एक मन और एक चित्त, यानी कि एक हृदय और एक मन, वो पूरी तरह से एक हो गया। अब जब एक होता है ना, तब ऐसी बातें होती है कि वो जो बोलने वाला वो मैं भी बोलने वाला था, मैं जो बोलने वाला वो ये भी बोलने वाला था, ऐसा होता है। हालेलुया। दूसरी बात हम लोग देखेंगे लूका के किताब, उसका 15वां अध्याय, उसका 11 से कोई पढ़ो।
सबको पता है कहानी। फिर उसने कहा, लूका 15 का, हाँ 11। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। ये कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। हाँ उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हाँ हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दिया जाए। आगे आगे। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। अभी ऐसा है कि इसमें ना एक पिता है, उसके कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। उसमें से जो छोटा वाला था उसने क्या कहा, पिताजी से बोला, मुझे मेरा जो संपत्ति है, मेरा जो हिस्सा है ना, वो मुझको दे दो, अभी से दे दो, मैं वो लेके जा रहा हूँ, मुझे तुम लोग के साथ नहीं रहना। आगे। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। सब इकट्ठा करके एक अलग देश में चले गए और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म में उसने, कुकर्म बोलेगा तो क्या है, गलत बातों में उसने अपना पूरा पैसा उड़ा दिया। आगे। जब वह सब कुछ कर चुका, हाँ, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। अब उसने सब देने के बाद सब खत्म हो गया, उसके बाद पैसा नहीं है। अभी क्या हुआ उस देश में, ऐसा जैसा कोरोना आ गया ना, लॉकडाउन आ गया, वैसा ही उधर पे भी लॉकडाउन आ गया है, सब बंद हो गया, कुछ नहीं है। आगे बढ़ो। और वो कंगाल हो गया, पूरी तरह से कंगाल हो गया, उसके पास पैसा नहीं है अभी। आगे। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। हाँ, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए अभी भेजा। वही देश में वहीं पर एक जगह था जहाँ पर वो गया, उसके पास जाके वो रहा। वो एक ऐसे पहचान वाला जैसा था, वहाँ पर काम भी कर रहा था। और काम क्या कर रहा था? सूअरों को चराने का काम कर रहा था। आगे बढ़ो। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे, हाँ, अपना पेट भरे। और वो ऐसा हो गया कि उसको खाने को तक नहीं था। वो क्या कर रहा था, जो सूअर को खाना डालते थे वो खाना वो खा रहा था। हेलो, समझ रहे? कहाँ वो रहता था और कहाँ अभी वो आ गया। आगे बढ़ो। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। उसको कोई भी कुछ नहीं देता था। आगे। जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। सोचो, उसका पिता के पास इतने नौकर थे जिनको ऐसा खाना कभी नहीं दिया गया, अच्छा रोटी सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन अभी उसका परिस्थिति ऐसा है कि वो खुद भीख मांग रहा है कि खाना मुझे कहाँ से मिलेगा। आगे। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। अभी उसका मन में एक पश्चाताप आया। क्या आया? क्या आया? पश्चाताप आया। वो क्या कर रहा है, अभी उसका दिमाग में आ रहा है कि मैं वापस अपने पिता के पास जाता हूँ और माफी मांगता हूँ। आगे। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रखे। अभी वो क्या बोल रहा है, मैं अभी योग्य नहीं है अभी बेटा कहलाने का, लेकिन मेरे को उधर काम पे तो रख ले, इससे मुझे वही रोटी मिलेगा तो भी मैं अपना पेट भर सकता हूँ। आगे। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। अभी वो उठ के किधर गया? अपना पिता के पास। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। अभी देखो, ये बात आपको ध्यान देना है कि वो अपने घर तक पहुंचा भी नहीं है, दूर है वो। अभी ये जो है इतने टाइम के बाद, अभी आपको ये भी मालूम है कि वो अगर ऐसा काम कर रहा है तो उसके कपड़े कैसे हो गए, उसका बाल दाढ़ी मूछी कैसा हो गया रहेगा, वो कैसा रहता है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है। वो ऐसा परिस्थिति में था कि उसको देखकर कोई पहचान भी नहीं सकता। लेकिन दूर से जब वो आ रहा था तो उसका पिताजी को मालूम पड़ गया कि वो उसका बेटा है। हेलो, समझ रहे? आगे बढ़ो। और दौड़कर उसे गला लगाया। दौड़ के जाके क्या किया पिताजी? बेटा नहीं गया था, पिताजी जाके दौड़ के क्या किया है? गले लगाया। आगे। और बहुत चूमा। और बहुत क्या किया? चूमा। ये नहीं बोला क्या, अरे जाके नहा के आ पहला। समझ रहे? सुअर का खाना खा रहा था, पूरा ऐसा पूरा गंदा था, लेकिन उसको ये नहीं बोला कि तू जाके पहला नहा आके आ जा, फिर बाद में मैं तेरे को गले मिलता हूँ। वो ही कपड़े में वही से ही जैसा परिस्थिति में था उसको क्या किया? गले लगाया और उसको चूमा। आगे। पुत्र ने उससे कहा, हाँ पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ। अब और इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ। परंतु पिता ने उसे
अपने दासों से कहा, हाँ, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर। क्या करने बोला? अभी पिताजी क्या बोल रहा है? उसको एकदम साफ करके अभी बोल रहा है, अच्छा एक अच्छा से अच्छा कपड़ा निकालो, वस्त्र, और उसे पहनाओ, उसको पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी, उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ। पाँव में क्या पहनाने को बोला? मतलब जूता भी नहीं था उसके पास, समझ रहे? जूती पहनाना है। अभी यहाँ तक हम लोग खत्म करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे जाएगा तो बहुत लंबा कहानी है। ऐसे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बेटा है, इसी का स्वभाव है हमारा। हम भी अपने पिता से अलग हो गए। कौन पिता से? प्रभु। प्रभु से हम क्या हो गए? अलग हो गए। हमने अपना मनमानी किया, हम चाहते थे जो करना है हमने सब कुछ किया, अपने ज़िंदगी में हम अय्याशी से जिए। लेकिन आज हमको पता चला कि हम कहाँ थे? गलत थे। अब गलत होने की वजह से आप लोग यहाँ पर जो आए हो वो आपकी मर्जी से नहीं आए, प्रभु ने आपको लेके आया। प्रभु ने आपको दूर से देखा, आप तकलीफ में हो, आप रो रहे हो, आपके जीवन में बहुत सारे संकट है, तो प्रभु ने क्या किया? आपको आकर गले मिला, आपको चूमा है। हेलो, समझ रहे? आप प्रभु के पास गया, आप बोल नहीं सकते मैं प्रभु को चुना है करके। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने यीशु को चुना करके। गलत बात है। यीशु ने आपको चुना है, आप वो योग्य है, इसके लिए प्रभु ने आपको चुना। नहीं तो आपका पड़ोसी भी यहाँ पर दिखता था, समझ रहे? आप योग्य है। आप सोचोगे मेरा पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं आता, ऐसा मैं भी सोचता था, कुछ नहीं आता है, क्या करेगा, कुछ नहीं। लेकिन प्रभु आपको उठाने वाला, बोलने वाला आप नहीं है, आपके द्वारा बोलने वाला कौन है? प्रभु है। उसके बाद उसमें देखो एक चीज सबसे अच्छा बात क्या लगा कि उसको एक वस्त्र पहनाया, आपको भी वस्त्र पहनाया। तो दिखता नहीं है, पवित्रता का वस्त्र प्रभु ने आपको पहनाया, वो है पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में एक पवित्रता दिया है, यानी कि आप कभी भी एक गलत काम करने से पहले आपको आपका कपड़े का ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि मैं व्हाइट शर्ट पहन के अगर मैं बारिश में जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? बस आ रहा है दूर से तो मैं साइड से चलूंगा ना, गाड़ी आ रहा है बोलेगा तो साइड से, खड्डा है, पानी मेरे ऊपर उड़ेगा तो मेरा व्हाइट कपड़ा खराब होएगा। तो ऐसे ही खड्डा बहुत सारा शैतान ने बना के रखा हुआ है, समझ रहे? और उसमें से गाड़ियां चल रही यहाँ वहां से, हमें अपना वस्त्र को संभालना जरूरी है। आप काला कपड़ा पहनो या गोरा कपड़ा पहनो, कोई भी कपड़ा पहनो, कोई फर्क नहीं, लेकिन आपके ऊपर पवित्र आत्मा का एक पवित्र वस्त्र आपके ऊपर है, जो दिखता नहीं है, सिर्फ शैतान को दिखता है। किसको दिखता है? शैतान को दिखता है। और वो क्या करता है? आपके ऊपर कीचड़ डालने की कोशिश करता है। आपको क्या करना है? बचना है। हेलो, आपको बचना है। और आपको बचने के लिए ये वचन दिया गया है, जितना आप पढ़ोगे आप अपने आप को साफ करोगे। आगे उसके अंदर और एक बात दिया है कि उंगली में क्या पहनाया गया? अंगूठी पहनाया। अंगूठी उंगली में पहनाने का मतलब ये है कि ये हाथ से मैं अभी कभी गलत काम नहीं करूँगा। हेलो, समझ में आ रहा है? मैं ये काम कभी गलत काम नहीं करूँगा। दूसरी बात, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ गया है, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ गया है। अब मैं कभी ये रिश्ता नहीं तोड़ने वाला। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, आपने देखा है कि शादी करने के बाद लोग ये उंगली में अंगूठी पहनते हैं, लेफ्ट में पहनते हैं, और यही उंगली में ही अंगूठी पहनेंगे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बंधन तो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें हाथ में किधर भी पहनेगा तो सब जगह हो सकता है। इसमें ही पहनने का बोलता है, इसी में पहनते लोग। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि ये जो उंगली का नस जो है ना, ये डायरेक्ट अपने हृदय से कनेक्ट है। समझ में आ रहा है? इसके लिए लोग उसमें पहनते हैं, लेकिन आजकल पहनने के बाद भी बहुत अय्याशी में जा रहे हैं। समझ रहे? जरूरी नहीं होता ऐसा। मेरा कहने का मतलब है कि प्रभु ने जो अंगूठी तुम्हें पहनाया है वो दिखता नहीं है, लेकिन वो हाथ आपका जब भी गलत काम करने जाएगा आपको याद दिलाएगा कि मुझे गलत काम नहीं करना है। हेलो, दूसरी बात क्या था? उसको क्या पहनाया? चप्पल पहनाया, जूता पहनाया ना। और क्यों पहनाया? अभी आप लोग बताओगे ना, क्यों जूता पहनाया? पैर संरक्षण रखने के लिए, गलत रास्ते पे नहीं जाने के लिए जूता पहनाया है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जब भी गलत रास्ते पे जाएगा उसका पैर में पहला वो देखेगा, अभी वहां पे कीचड़ है, मैं अपना जूता उसमें डालूंगा क्या? कीचड़ में
मैं जाएगा कीचड़ में, उधर खड्डा है, मैं जाके कूद रहा उसके अंदर, ऐसा हो सकता है? मैं अपना जूता को ध्यान देगा, बराबर है कि नहीं? ट्रेन में भी मैं जब जाता था वैसे ही में, मुझे आज भी याद है, मेरे जूते पे कोई पैर रखता था ना तो मैं बिलीवर से नॉन बिलीवर बन जाता था कभी कभी, वैसा हो जाता था मेरे अंदर से। मैं फिर अपना कंट्रोल बचाने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट क्लास का टिकट निकाला ताकि मैं उसमें वो ना करूँ, इसके लिए मैं फर्स्ट क्लास का टिकट निकाल के मैं उसमें चले गया। एक जन ने तो ये भी बोला था जूता लेके सर पे रख ले बोला था, अगर उसने पैर नहीं रखना है तो, समझ रहे? क्योंकि इतना भीड़ है, गलती उनकी भी नहीं है, समझ रहे? लेकिन क्या करें, जूते पे पैर देगा तो जान ये होता था। तो इसीलिए कहता हूँ कि ये जूते को कितना संभालना पड़ेगा आपको, जो प्रभु ने आपको पहनाया है। समझ में आ रहा है? आप लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ? आपको क्या संभालना है? आपका वस्त्र संभालना है। दूसरा, आपका अंगूठी को संभालना है, कोई चोरी करके ना लेके जाए। तीसरा क्या है? आपका जूते को संभालना है। ये संभालने से क्या होता है, आपका रिश्ता जो है पिता के साथ बहुत अच्छा हो जाता है। हेलो? और आपका जो तकलीफ है, आपका जो संकट है, वो प्रभु सुन रहा है। आज का दिन जो था वो पिता का दिन था। यही दिन जो आपको मैं समझाना चाहता था कि ये पिता का दिन को आप ऐसे ही मत व्यर्थ जाने दो, लेकिन प्रभु के साथ जुड़ जाओ। समझ रहे? जैसा आप सोचोगे आप वैसे ही रहोगे। आप सोचोगे अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ हो नहीं सकता, मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा है, मैं वैसा है, तो आप वही रह जाओगे। लेकिन आप ये सोचोगे कि मैं प्रभु के लिए खड़ा रहेगा या रहूंगी, तो प्रभु आपके लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेस यू फादर। प्रभु धन्यवाद।